तो आज हम बायो आईपीटी हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखेंगे जिनको देखने से आपको आइडिया लगेगा कि बायो आईपीटी हेयर ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल है, कितने नेचुरल रिजल्ट्स दे सकता है और कितनी अच्छी डेंसिटी दे सकता है। तो सबसे पहला जो मैं केस आपको दिखा रही हूँ, ही इज़ अ यंग गाय, ही इज़ अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड और इनको ग्रेड 2 to 3 का एंडोजेनेटिक एलोपेशिया का हेयर लॉस था। काफ़ी रैपिडली इनका हेयर लॉस भी हो रहा था। तो हमने इनका हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया जिसमें कि हमने इनका पूरा कॉर्नर्स करा, फ्रंट हेयर लाइन को हमने टचअप किया, साथ में टेम्पल एरिया को भी रिकंस्ट्रक्ट किया। सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही नहीं बल्कि हम हमेशा अपने सारे पेशेंट्स को मैं अलाइन करती हूँ कि अलॉन्ग विद द ट्रांसप्लांट वी नीड टू डू सर्टेन मेडिकेशंस, वी नीड टू डू थेरेपीज इन ऑर्डर टू सेव हेयर एंड स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ हेयर लॉस। क्योंकि जो एंडोजेनेटिक एलोपेशिया है वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तो ऐसा नहीं होता कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया और हमेशा के लिए हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। ट्रांसप्लांट से खाली उन एरियाज़ में बाल आते हैं जहाँ पे चले गए हैं, पर जिन एरियाज़ में भी बाल हैं वो जा सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए हमें सर्टेन मेडिकेशंस और थेरेपीज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि जीएफसी थेरेपी। साथ में अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना होता है। तो ये सारी गाइडेंस मैं अपने सारे पेशेंट्स को देती हूँ। अब सेकंड जो हमारे पास में केस है, ही इज़ अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड। इनका फ्रंट का ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा लॉस हो चुका था, ग्रेड 4 एंडोजेनेटिक एलोपेशिया में है ये थे इनफैक्ट। तो इनके लिए हमने पूरा फ्रंट रिकंस्ट्रक्ट किया, इनका डोनर एरिया प्रॉपर्ली असेस किया, अज्यूम करते हुए कि फ्यूचर में भी इनका हेयर लॉस होगा, क्योंकि ग्रेड 4 में थे ये अराउंड 38 ईयर्स ऑफ एज में। तो हमने अज्यूम किया फैमिली हिस्ट्री वगैरह पता करके कि आगे भी इनका हेयर लॉस होने का काफ़ी हाई चांस है। तो अकॉर्डिंगली हमने इनका डोनर एरिया असेस किया। टोटल डोनर की जो इनकी कैपेसिटी थी वो करीब 6 से 7 हज़ार ग्राफ्ट की हमें लग रही थी इन अ लाइफ टाइम। तो उसमें से हमने एक सेशन में इनके करीब 2,500 ग्राफ्ट करे हैं। 2,500 ग्राफ्ट में इनका पूरा फ्रंट अच्छे से कवर हो गया। फ्यूचर के लिए अभी भी इनके पास में 3,500 ग्राफ्ट जो हैं स्कैल्प डोनर में बचे हुए हैं। बियर्ड इनका अच्छा है, चेस्ट हेयर भी इनका अच्छा है। तो फ्यूचर में हम इनका दोबारा से स्कैल्प हेयर यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमें दोबारा ट्रांसप्लांट करना पड़े, बियर्ड से ले सकते हैं और चेस्ट से ले सकते हैं। क्योंकि कभी भी अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें फ्यूचर की प्लानिंग करने के बाद ही अपना फर्स्ट जो ट्रांसप्लांट होता है वो करना होता है, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में हेयर लॉस होगा ही होगा। दवाइयों से, थेरेपी से ये होता है बस कि जो हमारा प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, बट कम्प्लीटली स्टॉप नहीं होता। तो हमने इनका डोनर एरिया असेस किया। फ्यूचर में भी करीब 6-7 हज़ार ग्राफ्ट दे पाएंगे। तो फ्यूचर में अगर हेयर लॉस होता है तो ही कैन गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट वंस अगेन। इतना डोनर एरिया उनके पास में है। जो थर्ड केस है उनका ग्रेड 5 का एंडोजेनेटिक एलोपेशिया था अक्रॉस द एंटायर टॉप एरिया ऑफ द स्कैल्प। इनके बाल बहुत कम हो गए थे, बट बाल कम्प्लीटली गए नहीं थे, बाल काफ़ी कम हो गए थे। सिर्फ मेडिसिन से भी इनकी बात नहीं बनती, सिर्फ मेडिसिन से इनके पूरे बाल नहीं आते। तो हमने इनको अलाइन किया था कि हेयर ट्रांसप्लांट करके हम करीब करीब आपके 5,000 ग्राफ्ट्स ऐड करेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू डू सर्टेन मेडिकेशंस एंड जीएफसी थेरेपी। तो उससे जो आपके बाल कमज़ोर हैं, जो एक तरह से रूट्स हैं बट बाल बना नहीं रहे वो रूट्स, उनको हम एक्टिवेट करेंगे। तो वो वाले बाल भी जो आपके ओरिजिनल बाल हैं उस एरिया में, वो भी थोड़े से और घने हो जाएंगे। साथ में ट्रांसप्लांट करके भी हम 5,000 आपके बाल ग्राफ्ट और ऐड कर रहे हैं। दोनों की कॉम्बिनेशन में एक अच्छी डेंसिटी आ जाएगी। तो इनका हमने रफली 5,000 ग्राफ्ट्स करे थे, 3,000 फ्रॉम द स्कैल्प डोनर एंड 2,000 फ्रॉम द बियर्ड। इनका भी हमने डोनर एरिया असेस किया था और ये एस्टिमेट लगाया था कि फ्यूचर में अगेन 500 से 1,000 ग्राफ्ट ये बियर्ड से दे पाएंगे, स्कैल्प से अनदर 2 से 3 हज़ार ग्राफ्ट ये फ्यूचर में दे पाएंगे। और चेस्ट हेयर भी इनके पास में था। तो फ्यूचर में अगर इनको रिक्वायरमेंट होती है तो ही कैन अगेन गो फॉर अ रिपीट ट्रांसप्लांट। इतना हमारे पास में डोनर एरिया है। 5,000 ग्राफ्ट्स हमने इनके पूरे टॉप एरिया में इंक्लूडिंग द क्राउन स्प्रेड किया था। अलॉन्ग विद दैट आई स्टार्टेड हिम ऑन सर्टेन मेडिकेशंस एज वेल एज जीएफसी थेरेपी। तो कॉम्बिनेशन में हेयर ट्रांसप्लांट प्लस जो इनके एग्जिस्टिंग बाल जो घने हो गए उसके कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छा इनका कवरेज आ गया। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन केसेस में कहीं पे भी आपको देखने से रिजल्ट पता नहीं चलेगा कि ट्रांसप्लांटेड हेयर है। कोई आर्टिफिशियल लुक नहीं है। मेरे पेशेंट स्पेसिफिकली मुझे बोलते हैं कि किसी को पता ही नहीं चला कि हमने ट्रांसप्लांट कराया है, क्योंकि देखने से बिल्कुल नेचुरल, जैसे हमारे बाल 5 साल पहले, 10 साल पहले बाल जैसे हमारे थे, एग्जैक्टली वैसे ही हमारे बाल आ गए। तो नोबडी इज एबल टू मेक आउट एंड दैट इज़ दी ह्यूज एडवांटेज ऑफ बायो आईपीटी हेयर ट्रांसप्लांट। ऑल्सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में, बायो आईपीटी हेयर ट्रांसप्लांट पूरा मैं ही करती हूँ, एक्सट्रैक्शन एज वेल एज इम्प्लांटेशन। तो आपको एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाने का एडवांटेज मिलता है एज कम्पेयर टू अनक्वालिफाइड टेक्नीशियन, जहाँ पे एरर के चांसेस हमारे काफ़ी हाई हो जाते हैं, फेलियर के चांसेस हाई हो जाते हैं। इम्प्लांटर पेन यूज़ करने से हमारा ग्राफ्ट का सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाता है। यानी 5,000 डाले तो हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट 4,900
तो आपके ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत हाई वेस्टेज आपकी आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और चैनल को सब्सक्राइब करिए।